हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नए प्रैक्टिस सेट में, जहां हम डेली बात करते हैं एसएससी, रेलवे और कांस्टेबल से रिलेटेड एग्जाम्स के बारे में। तो डेली ये जो प्रैक्टिस सेट होता है ये आपको एक एडवांटेज देता है कि आप लोगों को पता चले कैसा एग्जाम में पेपर आएगा और कैसे आपको उसको लगाना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये है एनालॉगी का क्वेश्चन, जिसके अंदर नंबर एनालॉगी दी गई है। यहाँ पे 3 एनालॉगी एक साथ समझाई गई है। उसने कहा 15 से 4913 जैसे आया, 11 से 2197 वैसे ही बना। तो आप लोगों को समझना है इन दोनों से कि भाई क्या रिलेशन यहाँ यूज किया है, और उसी रिलेशन को यूज करते हुए 8 से आंसर लेके आना है। अब आंसर है देखो बड़े बड़े ऑप्शंस में दिख रहा है और यहाँ क्वेश्चन में भी दिख रहा है। तो इसका मतलब जो बड़े आंसर्स आते हैं, जैसे 15 है, 15 से एक बड़ी वैल्यू चाहिए, तो 15 से एक बड़ी वैल्यू वर्गों और घनों में आ सकती है। जैसे 15 का वर्ग होता है 225, लेकिन ये छोटा रह गया 225, तो घन में बात आ रही होगी। लेकिन अगर आप घन की बात करें, 5 के घन में तो इकाई अंक 5 ही आता है। 3 इकाई अंक किसके घन में आता है? 17 के घन में आता है। तो 17 का घन 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, इकाई अंक 3 आएगा। तो वहां से एक अंदाजा लगा सकते हैं। हमें तो याद है कि 17 का जो घन है 4913 है। ऐसे ही 13 का जो घन होता है 2197 होता है। ये 13 का वर्ग है, घन है। ये आपका 17 का घन है, जबकि यहाँ 11 दिया, यहाँ 13 का घन बनाया। यहाँ 15 दिया तो यहाँ 17 का घन बनाया। इसका मतलब जो भी यहाँ संख्या है उससे आगे जाना है 2। जैसे यहाँ 15, 2 17, यहाँ 11 और प्लस में 2 13, तो 8 प्लस में 2 करना है हमें। जो आएगा उसका हमें घन करना है, और 10 का जो घन होता है 1000 होता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसके अंदर आपका इस टाइप का क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको एक फिगर देगा और उसमें पूछेगा कितने त्रिभुज मौजूद हैं, ना आए। भाई जरूर आता है ऐसा क्वेश्चन, और इसके लिए आप लोगों को मैंने बहुत सारी ट्रिक सिखाई हुई है, बट उनमें से 2 सबसे काम की ट्रिक क्या है। एक तो त्रिभुज, जब भी त्रिभुज के अंदर से ऐसे एक रेखा जाती है तो वहां से हमें 3 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। और मैंने वर्गों के लिए बताया हुआ है कि उसमें जितने भी खंड बनते हैं उन सब खंड को हम नंबरिंग देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, पहले हम वर्ग की बात कर लेते हैं। तो वर्ग के अंदर कितने खंड बने हुए हैं? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। जो सबसे बड़ा मतलब सबसे आखिर वाला नंबर आएगा उसका डबल करते हैं, उतने त्रिभुज मौजूद होते हैं इसके अंदर। ये ट्रिक यहाँ यूज कर ली, और ये वाली ट्रिक से हमें 3 यहाँ से मिल जाएंगे। तो कितने हो गए? 12 और 3 15। तो हमारा आंसर 15 होना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। लेकिन ये हो गए सीधे सीधे ट्रिक से और ऊपर और नीचे वाली फिगर का मिला के। लेकिन जब हम लोग 2 फिगर को एक साथ सोल्व करते हैं तो उनमें कंबाइंड ट्राइंगल्स भी होते हैं। जैसे इन दोनों में ये एक कंबाइंड बन रहा है, ऐसे ही एक इधर से बनेगा। तो 2 ये कंबाइंड वाले बनेंगे और कोई भी यहाँ कंबाइंड बन नहीं रहा, तो टोटल 17 होंगे, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें। यहाँ लास्ट में 2 आपके क्वेश्चन मार्क हैं, इसका मतलब 2 आंसर निकलेंगे। अब यहाँ देखो, ए से बी आया, बी से फिर बी आया। जब ऐसे रिपीट हो जाए, या फिर आगे देखो बड़ी संख्या फिर छोटा आ जाए, संख्या कैसे पता चलेगी? यहाँ तो अल्फाबेट है, हमें पता चलता है उनकी प्लेस वैल्यू से, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पे आएंगे। तो जब ऐसे होता है बड़े से छोटा आ जाए, छोटे से फिर बड़ा आ जाए, तब हमेशा क्या करना है? डबल सीरीज का क्वेश्चन होता है। पहले का रिलेशन तीसरे से, 5वें से, 7वें से, 9वें से, 11वें से, ऐसे। और दूसरे का चौथे से, फिर छठे से, फिर 8वें से, फिर 10वें से, ऐसे। बी 2 नंबर आता है, डी 4 आता है, एफ 6 होता है, एच 8 होता है। तो यहाँ क्या आएगा? 10, और 10 पे होता है जे। ऐसे ही यहाँ से जाएंगे 1, फिर ये बी होता है 2, फिर सी 3, 4, 5, 6, और 6 पे एफ होता है। तो जे और एफ आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। वह चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर आप लोगों ने क्या करना है? अल्फाबेट के नंबर्स लिख लेने हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एक्स की, तो एक्स हमारा 24 नंबर होता है, और जी हमारा जो है 7 नंबर होता है, ई 5 होता है, और जेड 26 होता है। अब आप देखें तो इनमें एक रिलेशन है। 24 से 26 पे जाने के लिए हम +2 कर सकते हैं, और 7 से 5 पे जाने के लिए हम -2 कर सकते हैं। तो पहला और लास्ट वाले का रिलेशन है +2, और दूसरे का तीसरे से रिलेशन है -2। इसके हिसाब से, पहले वाले के हिसाब से अगर ऐसे 3 होंगे तो जो इनसे अलग होगा वो आपका भिन्न हो जाएगा। नहीं तो हम अगले वाले को देखते हैं। पी कितने पे होता है? 16 पे। सी कितने पे होता है?
3 पे, ए 1 पे और क्यू होता है हमारा 18 पे। तो ये बात समझ में आ रही है, माफ कीजिए क्यू होता है 17 पे। तो आप यहाँ देखें 3 से 1 पे जाने के लिए तो हमने -2 किया, लेकिन 16 से 17 पे जाने के लिए हमने क्या किया, +1 किया है, जबकि हमारा +2 होना चाहिए था इसके जैसा होने के लिए। अब अगला जब हम सोल्व करेंगे, अब भाई मेरे दोस्तों ये याद रखना है, अगर इसके जैसा आ गया तो ये अलग हो जाएगा और इसके जैसा आ गया तो फिर ये अलग हो जाएगा, बस एक ही सोल्व करना है। जैसे L होता है 12 और n होता है 14, पहले और लास्ट को मैंने कंपेयर किया क्योंकि यही तो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ ये 2, यहाँ ये +1 है, यहाँ ये +2 है, तो यहाँ क्या आ गया 12 + 2 14, तो ये किसके जैसा है, पहले जैसा, तो पहले जैसा तीसरा है तो चौथा भी उसके जैसा ही होगा, दूसरा यहाँ अलग होगा, भिन्न होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। अब सार्थक क्रम में अगर हमारे ये देखें यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सम्मेलन, पंजीकरण, भाग लेना, निमंत्रण, प्रतिनिधि मंडल। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आपका जो है सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस करेंगे, कॉन्फ्रेंस के बाद हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। ये हो गया रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण, तो पहले 1 आना चाहिए फिर 2 आना चाहिए भाई, ठीक है। फिर पार्टिसिपेट, इनविटेशन या रिप्रेजेंटेटिव्स में से कौन आएगा, फिर निमंत्रण होगा, इनविटेशन दिया जाएगा तो चौथा आएगा यहाँ। फिर उसके बाद हम पार्टिसिपेट करेंगे, वही निमंत्रण मिलने के बाद जो है प्रतिनिधि मंडल बनेगा, माफ़ कीजिए 5, और फिर हम इनविटेशन देंगे जो कि 4 होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सार्थक क्रम में 1 2 4 5, माफ कीजिए यहाँ बचा 3, 1 2 4 5 3, 1 2 4 5 3 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्तनपायी, कुत्ता, चमगादड़ का एक वैन आरेख रेडी करना है और वैन आरेख से समझाना है इन तीनों के बीच का एक रिलेशन। अब स्तनपायी कुत्ता जो है वो भी स्तनपायी होता है, चमगादड़ जो है वो भी स्तनपायी होता है। इसका मतलब स्तनपायी के अंदर अगर ये स्तनपायी है तो इसी के अंदर कुत्ता बनेगा, और कुत्ते का चमगादड़ से कोई रिलेशन नहीं होता, कुत्ता अलग कैटेगरी का होता है, चमगादड़ अलग का, लेकिन दोनों स्तनपायी होते हैं इसलिए वो दोनों अलग अलग बनाए जाएंगे। और मान लिया ये डॉग को हमने डी से लिखा और चमगादड़ को हमने बैट मतलब बी से लिखा, तो डी और बी ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन दोनों स्तनपायी के अंदर आएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ACEHIL, ये देखिए एनालॉगी है, लेकिन ये कौन सी एनालॉगी है, अल्फाबेट एनालॉगी। अब हमें देखना है ए का H से क्या रिलेशन है, C का I से क्या रिलेशन है, E का L से क्या रिलेशन है। 99% केसेस में ऐसे आंसर आता है, पहले का पहले से रिलेशन, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से। लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट जितना धोखा आपको कोई नहीं देता, तो इसलिए इनके नंबर लिखना है आप लोगों ने हमेशा 1 3 5। अब H होता है हमारा 8, I 9 और L होता है 12। अब आप देखो कि इसका किससे क्या रिलेशन बन रहा है। भाई अगर मैं बात करूं लास्ट वाले की, लास्ट वाले से देखो ये 5 और 3 8 होता है, 3 और 6 9 होता है, और यहाँ 1 से हम जा रहे हैं 12 की तरफ, ठीक है। तो ये अगर हम अलग अलग करेंगे, पहले का पहले से करेंगे, दूसरे का दूसरे से करेंगे तो नहीं आ रहा, तो हम लोग इस टाइप से इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। आपको नहीं होना है, आपने क्या करना है मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले आप लोग देखो पहले का पहले से, 90% केसेस में यही आंसर होता है। पहले का पहले से 1 और 8 में 7 का रिलेशन है, 3 और 9 में 6 का रिलेशन है, पहले में 7 का, दूसरे में 6 का, और E 5 और 7 12, 7 6 7 का रिलेशन है। तो M कितने नंबर पे होता है भाई, 13 पे। अब मुझे 7 ऐड करना है, 7 ऐड करना है तो मैं 20 पे पहुंच जाऊंगा, और 20 पे कौन होता है, 20 पे होता है T, और देखो सारे ऑप्शन में T दिया हुआ है, तो इसलिए ये तो कंफर्म तो हो ही गया है यहाँ से। फिर C होता है 3 पे 6 जोड़ना है 9, 9 पे कौन होता है, I होता है, तो यहाँ क्या आएगा I, TI। और Q कितने पे होता है आपका, Q होता है आपका 17, और हमें 7 जोड़ना है, 17 और 7 होते हैं 24, और 24 पे हमारा होता है X, तो TIX जो कि ऑप्शन सी में गिवन है। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करना है। 0 से स्टार्ट हुई कोई भी सीरीज सिर्फ 3 ही तरीके से सोल्व हो सकती है। पहला तो है कि 1 का वर्ग करके 1 माइनस कर दो तब भी 0 आ सकता है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है। 1 का घन करके 1 माइनस कर दो तो भी 0 आ सकता है। 2 तरीके तो ये होते हैं, वर्ग और घन। दूसरा होता है कि सीधा सीधा ऐड किया हो, 0 में 7 ऐड करके हमारा 7 आ गया हो, लेकिन ये बहुत कम होता है, ज़्यादातर केसेस ये वाले होते हैं।
तो अब हम देखें, हमें क्या देखना है, बस आगे जो सीरीज बनी है उनमें ये देखना जो भी नंबर लिखा है किसी के वर्ग के पास है कि घन के। जैसे 7 देखो तो किसके पास है, 8 के, तो जो घन होता है 2 का, 26 होता है 27 के पास जो 3 का घन है, ये 2 का घन है, ये 3 का घन है, तो ये 4 का घन है, ये 5 का घन है, ये 6 का घन है, ये 7 का, मतलब हर किसी के घन में करके वैल्यू का बढ़ते क्रम में 1 माइनस किया हुआ है। यहाँ 2 का, फिर 3, 4, 5, 6, 7 का घन करेंगे और 1 माइनस करेंगे, तो 7 का घन होता है 343, 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 342। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, आरआरबी ग्रुप डी के लिए स्पेशल, याद रखना ये अलग अलग टाइप में कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मैं आप लोगों को उसी तरीके से भी बताता रहता हूँ। तो यहाँ देखो, इसमें हमसे कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य होगा, ठीक है, कथन तो ये रहा, अब हमें जो भी ऑप्शन दिया है उन ऑप्शन में बताना है कौन सत्य होगा। तो आप लोग जो पैटर्न आपको बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है पहले उस पर बात करते हैं। जैसे यहाँ देखो, बिल्कुल यहाँ समझो, जी बड़ा है टी से, टी बड़ा है एस से, एम बड़ा है जी से, के बड़ा है एम से, तो यहाँ तक है ना, हमें बिल्कुल सीधा सीधा रिलेशन पता है। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो आपको जो सबसे सीधा रिलेशन सबसे दिखाई देगा पहले उसकी तरफ जाना है। अब मुझे दिख रहा है बड़े बड़े वाले, तो ऐसे बड़े वाले देखो कौन सा है, तो आप देखो यहाँ बड़े वाले 2 हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, बराबर वाले भी हैं बट पहले बड़े वालों पर ध्यान देते हैं। के बड़ा है ओ से, के बड़ा नहीं है ओ से, यहाँ अलग है, ठीक है। ओ बड़ा है एस से, ओ बड़ा है एस से, और एस का रिलेशन कुछ दे ही नहीं रखा, उधर ओ है इधर एस है, तो इसको इग्नोर करो। के बड़ा है जी से, ये देखो के बड़ा है जी से, क्योंकि के एम से बड़ा है और एम जी से बड़ा है, तो के जी से ऑटोमेटिकली बड़ा हो गया। जी बड़ा है एस से, ऐसा वो कह रहा है, तो जी टी से बड़ा है और टी एस से बड़ा है, तो जी ऑटोमेटिकली एस से बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्पण प्रतिबिंब बताना है। अब दर्पण प्रतिबिंब के लिए अब हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि दाएं पूछा है या बाएं, दाएं बाएं पूछा है तो भैया आसान है, अगर नीचे पूछा है ऐसे तो दाएं बाएं पूछेगा तो दर्पण प्रतिबिंब, नीचे की तरफ पूछेगा तो वोटर प्रतिबिंब, मतलब आपका हो जाएगा जो वोटर इमेज, ठीक है। अब बात करते हैं, मतलब जल प्रतिबिंब कहते हैं जिसको। अब आपके दाएं पे अगर मिरर रखा है तो आपको क्या ध्यान रखना है कि दाएं वाली चीज़ बाएं हो जाएगी और बाएं वाली चीज़ दाएं हो जाएगी, ऊपर वाली ऊपर ही रहेगी, नीचे वाली नीचे रहेगी, ये याद रखना है। ये काले वाला हिस्सा ऊपर रहेगा, नीचे नहीं जाएगा, इन दोनों में नीचे है तो ये नहीं होगा। वाटर इमेज जो होगी, मतलब जल प्रतिबिंब होता है उसमें ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होता है, और वो तब होता है जब यहाँ पर मिरर रखा हो, इसमें नहीं रखा है तो ये वाला नहीं होगा। अब दाएं का बाएं, बाएं के दाएं में ऊपर वाली चीज़ नीचे नहीं आती, इसलिए बी और डी हमारा करेक्ट गलत हो जाएगा, उसे हटा दो सबसे पहले, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या है, ये ऐसे झुका हुआ है तो इधर आंसर आएगा, वो ऐसे झुका हुआ होगा, ठीक है, ये देखना है आपने। अब ये ऐसे इसमें झुका हुआ है, इसमें नहीं झुका हुआ, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही पासे की अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, अब आपको बताना है एक के विपरीत क्या आएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसे आप कमेंट में लिखेंगे कि आपका क्या आंसर आया है। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो या तो लेफ्ट से राइट की तरफ सोल्व होते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ सोल्व होते हैं। अब हम देख लेते हैं ऊपर में लेफ्ट से राइट में कोई रिलेशन बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। जैसे हम लोग पहले अल्फ़ाबेट देखेंगे, अल्फ़ाबेट ए 1 नंबर पे आता है, सी 3 पे आता है और ई 5 पे आता है, तो इनमें एक रिलेशन बन गया 1 + 2 3, 2 + 3 2 + 3 हो गया 5। ऐसे यहाँ देखेंगे जी और आई, जी होता है 7, आई होता है 9, तो यहाँ भी 2 2 ऐड हुए थे तो यहाँ भी 2 2 ही ऐड हो रखे हैं, तो यहाँ क्या आएगा 11 आएगा। अब 11 नंबर पे हमारा जो है के होता है, तो इसका मतलब यहाँ के आने वाला है। एक चीज़ तो हमें पता चल गई, और के से स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन है बी एंड सी, तो ए और डी आपका नहीं होगा, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर देखते हैं, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 3 + 2 5, 5 + 2 7, के और 7 होगा, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। अब ऐसा ऑप्शन में नहीं दे रखा तो फिर आपको क्या करना है भाई, अल्फ़ाबेट तो आपको मिल गया, वो तो आपका कंफर्म हो गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात इसकी आती है कि भाई इसे कैसे करेंगे। अब इसे देखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इसे देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि उसने क्या पैटर्न यूज किया होगा। ये सिंपल सी बात होती है बट जो है काम की होती है, भाई समझना पड़ता है ना चीज़ों को, ठीक है। अब एक बात देखते हैं कि यहाँ हमने देखा 2 और 4 का जो है
यहाँ 2 + 2 4 होता है और 4 + 2 6 होता है, लेकिन इस 2 और 4 का योग भी तो 6 होता है ना। तो ऐसे 3 और 5 का योग भी तो हो सकता है, 3 और 5 का योग 8 होता है। अब 8 होता है तो के 8 ऑप्शन में दे रखा है, के तो हमारा पहले ही आ गया था, तो इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 6 मित्र ए बी सी डी और ई एफ एक व्रत में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो आपने पहले बनाना एक व्रत, उसमें कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति की आपको जगह बनानी है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे बनाना है, ठीक है। अब आपने एक एक स्टेप पे एक एक स्टेटमेंट को उठाना है और यहाँ पुट करना है, लेकिन याद रखना अंदर की तरफ देख रहा है कि बाहर की तरफ, उसने कहा अंदर की तरफ, केंद्र की ओर। केंद्र की ओर होगा तो आपका राइट इधर, आपका लेफ्ट इधर, आपकी जैसे आपका हाथ है वैसे ही ये काम करेगा। उसने कहा ए बी और ई के बीच में है, मान लिया हमने ए यहाँ बना लिया, वो बी और ई के बीच में है, हमने बी इधर बना लिया, ई इधर बना लिया। अब ये बात समझने की है, बी को इधर बनाना है कि उधर बनाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये कहाँ से पता चलेगा, उसने कहा ई डी के तुरंत बाद दाईं ओर है, ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो आप। ई का मतलब हमें बी और ई में से जो रिलेशन दे रखा होगा हम उसे पढ़ेंगे। अब यहाँ जो रिलेशन है वो है कि ई डी के तुरंत बाद, डी के तुरंत बाद दाईं ओर है, दाईं ओर। अब ई तो ए के दाईं ओर बैठा है हमारे हिसाब से, तो जैसे हमने बैठाया, और ई क्या कहा उसने, ई बैठा डी के तुरंत दाईं, तो तुरंत दाईं बैठा है तो यहाँ ई नहीं हो सकता, ए के तुरंत दाईं और ई को नहीं बैठा सकते हम, तो इसलिए हम इसे यहाँ से चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे, ई को इधर बैठा देंगे और बी को यहाँ बैठा देंगे। ए जो है वो अभी भी बी और ई के बीच में ही है, हमने कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है, लेकिन हमने चेंज कर दिया अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये क्या है, बी है, ठीक है। अब अगर मैं डी को यहाँ बैठा दूँ तो अंदर की तरफ वो देख रहा है, इसका दायां किधर है, इधर, तो डी के एकदम दाएं कौन हो गया, ई हो गया। अब ये वाला स्टेटमेंट जो बच्चों से पढ़ो, सी डी और एफ के बीच में है, डी और एफ के बीच में कौन है, सी, तो यही बीच में हो सकता है क्योंकि एक ही जगह ये बची हो, यहाँ एफ हो सकता है, तो ये समझो ऐसे करते हैं। अब उसने कहा एफ का स्थान ई से किस प्रकार संबंधित है, एफ का स्थान ई से किस प्रकार संबंधित है, 2 प्रकार संबंधित है। अगर इधर की तरफ चलूँ, इधर है दायां, तो पहला दूसरा तीसरा, दाएं ओर से तीसरा, दाएं का तीसरा, तो दाएं से तीसरा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर इधर से जाता मैं, इधर से क्या है, पहला दूसरा तीसरा, तो बाएं से भी वो तीसरा है, लेकिन बाएं वाला ऑप्शन हमें दिया हुआ नहीं है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनार का आभूषण से जो रिलेशन है वास्तुकार का, वही रिलेशन किससे होगा, इसे कहते हैं शब्द एनालॉजी। एक शब्द देगा, दूसरे शब्द का उससे संबंध बता देगा, फिर एक शब्द देगा, उसका किससे संबंध बनेगा, वैसे ही टाइप से तो आपसे पूछा जाएगा। तो सुनार और आभूषण में क्या रिलेशन होता है, सुनार आभूषणों का निर्माण करता है, सुनार जो होता है आभूषण बनाता है। वैसे ही जो वास्तुकार होते हैं, वास्तुकार घरों को बनाते हैं, ठीक है, तो उनका घरों से संबंध होता है, तो हम कह सकते हैं मकान तैयार करते हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके पास मिसिंग प्लेसेस होती हैं, जिसमें हमें ना गैप फिल करने हैं। अब गैप फिल करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए कि पेयर्स कितने बनेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, इसमें सबसे पहले आप देखो कितनी जगह हमारे पास है, जैसे 3 4 5 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 है, तो इसे बराबर बराबर हिस्सों में बांट दो, मतलब 4 चौक 16, 4 4 के पेयर बना दो, ये 4 ये 4 ये 4 ये 4। अब आप देखो सबसे ज़्यादा जो अल्फ़ाबेट है वो कहाँ पे दिए हुए हैं, यहाँ दिए हुए हैं 3 अल्फ़ाबेट एक साथ, तो MNO। तो आप देखो क्या सब में MNO बन सकता है, यहाँ अगर O लगा दो तो MNO बन गया, यहाँ O लगा दो तो MNO बन गया, तो जहाँ आपको चारों कंप्लीट हो जाए वहाँ से आपको मिल गया, जैसे MNOP, तो यहाँ P लगा दूँ, यहाँ P लगा दूँ, तो सारे एक जैसे हो गए, एक पैटर्न फॉलो हो गया, तो इसको कहते हैं रिपीटेड वाला, तो यहाँ भी फिर MNOP होगा, ठीक है। तो ये सारे रिपीट हुए चारों के चारों। तो इसमें हमने किस किस का यूज किया, PO 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 MN, तो जो कि ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। यदि प्लस का अर्थ माइनस, इसका मतलब मुझे यहाँ माइनस लगाना है, माइनस का अर्थ प्लस, ये प्लस कर लगाना है, गुणा का अर्थ भाग, यहाँ मुझे भाग यूज करना है, और भाग का अर्थ गुणा, तो मुझे यहाँ गुणा यूज करना है। पहले तो हम लोग रीजनिंग में जैसे वो कथन में कहता है, स्टेटमेंट में कहता है, वैसे इन साइन को चेंज करते हैं। उसके बाद फिर इनमें बोर्ड मास रूल लगाते हैं। बोर्ड मास रूल के हिसाब से हमें सबसे पहले भाई भाग करना पड़ेगा कि नहीं, तो भाग कर दो, 6 को 3 से भाग करेंगे तो 3, फिर हमें करना पड़ता है गुना, तो 7 3 21, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 15 + 8 - 21।
पहले मैंने भाग किया, फिर मैंने गुणा किया, अब मैं प्लस माइनस करूँगा। तो 15 और 8 कितना हो गया 23, और माइनस 21 कितना हो गया भाई 2 हो गया। अभी हमारा आ गया गलत, 2 ऑप्शन हमारे क्वेश्चन में नहीं है। प्लस का अर्थ है माइनस, लगाया हमने, माइनस का अर्थ है प्लस, वो भी किया हमने, गुणा का अर्थ है भाग, वो भी किया, भाग का अर्थ है गुणा, वो भी किया। 3 दूनी 6, माफ़ कीजिए, यहाँ जो हमारा भाग करके आया था वो 2 आया था, मैंने 3 लिख दिया गलती से, और अब गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, ये 21 की जगह होना था 14। अब 23 में से हमारा 14 माइनस होना था, 14 और 9 होता है 23, तो 9 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। बस ये छोटी सी गलती से देखो हमारा पूरा आंसर चेंज हो गया। कथन और निष्कर्ष के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। आप एसएससी के सीजीएल के क्वेश्चन से लेके एसएससी के एमटीएस तक के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन होते हैं। ऐसे आरआरबी के टफ से टफ में और इजी से इजी में होते हैं, ऐसे कांस्टेबल वाले में होते हैं। तो इनको करते कैसे हैं, एक एक स्टेटमेंट से एक एक चीज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे वो वाला स्टेटमेंट जिसमें दिया है कि सभी वाला। तो सभी वाला क्या है, ये है, सभी अमरूद नींबू है, ठीक है। तो अमरूद की जो आरेख होगा अमरूद का, ये मान लिया अमरूद का आरेख है, ये सारे के सारे नींबू होंगे, तो ये मतलब नींबू के अंदर काउंट होंगे, तो इसे हम नींबू बोलेंगे। ऐसे होता है सभी का जो बनेगा आपका आरेख, ठीक है। फिर अब ये देखो, उसने कहा कुछ फल अमरूद हैं, कुछ फल, अब अमरूद हैं तो फल का बाहर अगर मैं अलग से बनाऊं तो इसमें कुछ फल अमरूद हैं, ये है फल। अब कुछ फल अमरूद हैं तो इसमें से कुछ हिस्सा अमरूद से शेयर होगा, और जब हम अमरूद से शेयर कर रहे हैं तो नींबू का हिस्सा उसमें ऑटोमेटिकली आ गया, तो हम कह सकते हैं कुछ फल नींबू है, कुछ नींबू फल है, ठीक है। कुछ अंडे गेहूं है, ना तो अंडे का फल से रिलेशन है ना नींबू से रिलेशन है, तो इसका मतलब अंडे और गेहूं अलग बनाए जाएंगे। ये हो गया एग, मैं एग लिख देता हूँ, और ये हो गया गेहूं, वीट है ना, गेहूं। समझ में आ गया आप लोगों को भाई? जिसको कोई भी डाउट आएगा ना कमेंट करके पूछ लेना आप लोग, नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। निष्कर्ष कह रहा है कि इन वैनारिक से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इन कथनों से क्या निष्कर्ष निकल सकता है। क्या पहला निष्कर्ष सही है, कुछ फल गेहूं है, ये रहे फल और ये रहा गेहूं, फल और गेहूं का आपस में कोई संबंध नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। कुछ नींबू फल है, ये मैंने अभी समझाया था कि कुछ फल नींबू होंगे, कुछ नींबू फल होंगे, तो ये तो सही है। कुछ अंडे अमरूद है, अंडे यहाँ हैं अमरूद यहाँ है, अंडे और अमरूद दोनों अलग अलग बने हुए हैं, तो इसलिए ये भी गलत है। तो केवल 2 निष्कर्ष 2 निकलता है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक पंक्ति में कुल 50 विद्यार्थी हैं, अंकित पंक्ति के आरंभ से 19वें स्थान पर है, पंक्ति के अंत से अंकित का स्थान क्या होगा। आप लोगों को एक फॉर्मूला समझाता हूँ, उसको आप यूज़ करेंगे। अगर आपका लेफ्ट से कोई स्थान है प्लस राइट से कोई स्थान है, उसमें से अगर -1 करते हैं तो टोटल व्यक्ति निकल के आते हैं। T फॉर टोटल व्यक्ति, R फॉर राइट से आपका नंबर, L फॉर लेफ्ट से आपका नंबर। इसमें रखो, जो चीज़ नहीं दी है वो आपकी निकल के आ जाएगी। उसने कहा कुल 50 विद्यार्थी हैं, कुल का मतलब होता है टोटल, तो यहाँ की वैल्यू दी हुई है हमें, ठीक है भाई बच्चों। अब उसने कहा पंक्ति के आरंभ, आरंभ मतलब स्टार्टिंग, स्टार्टिंग मतलब लेफ्ट मान लो या राइट मान लो, तुम्हारी मर्जी है। तो ये 19वां नंबर दिया, प्लस राइट हमें नहीं दिया, -1। अब ये क्या हो गया, 19 - 1 होता है 18, और उधर जाके 18 माइनस हो जाएगा, 50 में से 18 जाएगा तो 32 बचेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया 32। तो उसका अंत की तरफ से स्थान जो होगा, या फिर कह लो राइट की तरफ से जो स्थान होगा वो 32 होगा। एक निश्चित कूट भाषा में वर्ड्स को K-2 और 6 लिखा गया, स्टिक का कोड यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपसे पूछा थोन का कोड क्या होगा, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होकर इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। भाई बिल्कुल कोई डरने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्या है मैं समझाता हूँ। देखो इसके अंदर आप लोगों को जहाँ ये सिंबल बना के दे दिए, वो सिंबल तो इंग्लिश में आते नहीं है। तो जैसे यहाँ W है और यहाँ K है, तो W का K से रिलेशन हो सकता है, तो हम उसे तो निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे ऐसे साइन देगा तब नहीं निकाल सकते।
तब हमेशा क्या करना है, कंपैरिजन से आंसर आएगा बस, और कोई तरीका नहीं होता। कंपैरिजन का मतलब जैसे यहाँ हमें टी का कोड चाहिए तो आप ऊपर ढूंढो टी का कोड, जैसे यहाँ टी था इसका कोड देखा जाए तो @ है, क्योंकि टी दूसरे नंबर पे और दूसरे नंबर पे @ इसका मतलब @ हमारा आंसर होगा। फिर एच का कोड चाहिए, एच ऊपर ना स्टीक में है ना वर्ड्स में है, तो एच के कोड की जगह खाली छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि इसे सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते। ओ की वैल्यू, ओ दूसरे नंबर वाला है यहाँ से, तो ओ पे है हैश, तो अब आपका जो आंसर है वो है @ कुछ होगा फिर हैश होगा। फिर आर का कोड चाहिए, आर का कोड ऊपर से तीसरा नंबर जो कि 2 है, तो मैं यहाँ 2 लिख सकता हूँ। फिर एन का कोड जो कि मुझे ऊपर से नहीं मिल सकता। अब एक इंटरेस्टिंग बात इसमें क्या होती है कि जो जो आपको पता चला है उन्हीं में चारों ऑप्शन में डिफरेंस मिल जाएगा, जो नहीं पता है वो ऑप्शन में भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको देखना पहले नंबर पे @ होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। दूसरे नंबर पे कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। फिर तीसरे पे हैश होना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है। फिर 2 होना चाहिए, इसमें नहीं है और इसमें है, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। ऐसे कितने लेखक हैं जो चित्रकार भी हैं किंतु पत्रकार नहीं हैं? जहां भी वो आपको बोले ये कैटेगरी नहीं है, उस कैटेगरी के सारे नंबर छिपा दो। जैसे ये पत्रकार नहीं है तो ये सारे नंबर गायब कर दो जो इस गोले के अंदर आ रहे हैं, तो मतलब वो आंसर नहीं हो सकता, उनको सबको हटा दो। तो ये हमारे लिए खत्म हो गया। अब उसने कहा चित्रकार भी है और लेखक भी है। लेखक कौन कौन है? 74 वाला, 12 वाला। चित्रकार भी है 20 वाला, 12 वाला। लेकिन दोनों किस में आ रहा है? 12 आ रहा है दोनों में, क्योंकि वो लेखक में भी काउंट हो रहा है, चित्रकार में भी। इसका मतलब कि 12 वो है जो चित्रकार और लेखक दोनों है, इसलिए ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई अगर किसी को कोई डाउट आया होगा ना आज के प्रैक्टिस सेट में, मेरे को कमेंट करके बता देना, नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को मैं इंक्लूड कर लूँगा दोबारा से। और मैंने एक होमवर्क दिया, उसका कमेंट कर देना आप लोग आंसर, क्या क्या आप लोगों का आंसर है, देखते कितने बच्चे उसको सही देते हैं। और कल फिर लेके आऊँगा ऐसे बढ़िया प्रैक्टिस है, डेली मेरे साथ जुड़ जाइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार, और वीडियो बढ़िया लगी ना तो लाइक करके जरूर जाना यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है। कल फिर मिलेंगे, थैंक यू।